आज हम मौजूद रहे महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में, और यादव धर्मशाला की अगर हम बात करें तो यादव धर्मशाला के जो प्रधान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और सौबात की एक बात हम भी कहना चाहेंगे, बार बार इस मुद्दे को उठाया भी जाता रहा है, लेकिन सांसद महोदय की बात करें तो सांसद महोदय के कान पर जू तक नहीं रेंगती। आखिर किस वजह से, क्यों महेंद्रगढ़ के लोगों को सजा दी जा रही है, क्यों लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आखिर क्यों महेंद्रगढ़ के साथ भेदभाव, विकास के नाम पर भेदभाव बरता जा रहा है। कहीं ना कहीं संसद के साथ साथ जो सांसद हैं उनकी गरिमा में जो प्रतिष्ठा है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से हमने बातचीत की है, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनसे भी हमने बातचीत की है, आने वाले समय में बीजेपी पार्टी के लिए निकटवर्ती समय में लोकसभा चुनाव हैं और बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो लोगों ने यहाँ पर मांगे रखी हैं कि बाईपास की मांगे रखी है, इसी के साथ साथ समय समय पर मांगे उठाते रहे हैं। लेकिन हम एक तरीके से अगर बात करें यहाँ के सांसद महोदय की, तो शायद बहरे हो चुके हैं, जिनको ना तो दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। ऐसे में अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगा उनके लिए चुनाव लड़ना भी। और अगर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ की जो महेंद्रगढ़ की जनता है वो डिसाइड कर चुकी है कि झटका जो बीजेपी पार्टी है उसको दिया जाएगा। और आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है, बहुत कम समय बचा है चुनाव का भी। लेकिन सांसद महोदय हैं कि उनको सिर्फ भिवानी और दादरी का ही विकास दिखाई देता है, महेंद्रगढ़ से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। लोगों ने हुंकार भरी है, यहाँ बैठक करके फैसला लिया गया है कि या तो समय रहते मांगों पर ध्यान दिया जाए, अमल में लाई जाए मांगे, नहीं तो आने वाले समय में बीजेपी पार्टी का बॉयकॉट किया जाएगा, बीजेपी पार्टी को ना कहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की सीट है वो भी बीजेपी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है या जो पार्टी है उसके हाथ से फिसल सकती है। तो शीर्ष नेतृत्व जो भी है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि क्षेत्र के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए और उनको जो हक है, जो डिजर्व करते हैं, वो हक उनको दिया जाए। जी, बात यह है जी, हमारे क्षेत्र के लिए सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जी। सांसद जी हैं धर्मवीर जी, अपने भिवानी जिले में दादरी साइड में हर गाँव के बाईपास निकलवा रहे हैं। और हमारा जो क्षेत्र है महेंद्रगढ़ का, ये शिक्षा का हब बना हुआ है, बसों का जाम लगता है, जाम की वजह से हमारा बाईपास बनना चाहिए महेंद्रगढ़ का, इसलिए हम ये मीटिंग रखी गई है। और पहले भी बताई है बुजुर्गों ने, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। सौतेला व्यवहार हमेशा करते आए हैं, हमने भारी मतों से जिता के उनको सांसद में भेजा था, हालांकि इस क्षेत्र के लिए कोई भी आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। ये यही चलता रहा तो आने वाले समय में जो है ना बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। आज की जो मीटिंग रखी गई है किस विषय को लेकर रखी गई है और क्या कुछ आपकी जो मांगे हैं वो सरकार से आप करते हैं? देखिए, जो सांसद साहब ने जो 9-10 साल में हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किए, उसको लेकर ये इसने भेदभाव पूर्वक जो है एक चिट्ठी लिखी है और गडकरी साहब से भी मिले हैं 6 तारीख को। तो हम चाहते हैं कि भी हमारे वोट ने हमें पूरा समर्थन दिया, पिछली बार भी और इस बार भी, और हमारे क्षेत्र के साथ उन्होंने भेदभाव करते हुए हमारा जो है ना महेंद्रगढ़ का नाम निशान ही नहीं है बाईपास का। हम चाहते हैं बाईपास हमारा यहाँ बनना चाहिए। और रही ट्रेनों की बात, 3 ट्रेनों के ठहराव के लिए मैं कम से कम सांसद साहब को कम से कम 5-7 बार मिल लिया, कम से कम 10 बार विज्ञापन दे दिए, सब कूड़े के ढेर में डाल देता है। हमारी 3 ट्रेनें नहीं रुकवाई गई। और जबकि वही ट्रेन राजस्थान में कासवान जो एक MP है वो जगह जगह उन्होंने ट्रेन रुकवा ली। हमारा सांसद जो पूरे जोर से जो ट्रेनों को दबाव नहीं डाल रहे, नहीं तो वो ट्रेन रुक जाती है। रेल मंत्री से कहो कि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे देश से बच्चे पढ़ने आते हैं, और यहाँ जो ट्रेन ना रुक गए वो बेचारे रेवाड़ी उतरना पड़ रहा है और रेवाड़ी से उन्हें चढ़ना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत आ रही है। और सांसद साहब ने 9 साल में कोई विकास कार्य हमारे महेंद्रगढ़ को कोई खास तोहफा नहीं दिया। आज की जो मीटिंग रखी गई है किस विषय को लेकर रखी गई? ये क्षेत्र के बाईपास के लिए, महेंद्रगढ़ बाईपास के लिए रखी है। मेन तो बाकी इलाके की और भी जो डिमांड है उनके बारे में है। पर पीछे 10 साल कांग्रेस सरकार रही और लगभग 10 साल अब बीजेपी सरकार होगी। महेंद्रगढ़ में पिछले 20 साल पहले से ही बाईपास की डिमांड है जी। इतने व्हीकल, इतनी बसें चलती हैं सुबह शाम, स्कूल बसें इतनी हैं कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। और दोनों ही सरकारों ने अपने कार्यकाल में 10-10 साल के अंदर यहाँ बाईपास की और रोडों की कोई बनवाने के लिए कोई काम नहीं किया। पीछे दादरी से के पास यही रोड जो आ रहा है, दादरी से नाहर रोड, ये 4 लेन बना हुआ है और यहाँ आकर के इसको 2 लेन का भी रखा गया है। और यहाँ ज़मीन अधिग्रहण कर रखी है, किसानों को पैसे दे रखे हैं ज़मीन के, और फिर भी रोड को चौड़ा नहीं किया जा रहा है। और यहाँ तक चौड़ा नहीं, यहाँ की तो रोड जो है वो भी टूटे फूटे पड़े हैं।
तो क्षेत्र की ये सबसे अहम डिमांड है कि भाई शहर में आने जाने का रास्ता मिलेगा तभी तो कोई आएगा, काम करेगा। अब घंटों तक जाम रहता है बसों का। जी। अब कोई बीमार है, किसी को कोर्ट कचहरी का काम है तो समय पर नहीं हो सकता, और दूसरे अपने प्राइवेट काम से आते हैं, कोई काम समय पर नहीं हो पाता। तो जो इसकी बाईपास की डिमांड है वो अहम डिमांड है। अभी पीछे हमारे सांसद महोदय ने, धर्मवीर जी ने एक लेटर 6 तारीख को जारी किया है, वो नितिन गडकरी जी को, सड़क परिवहन मंत्री को दिया है। उसमें भिवानी जिले के कई, यहाँ तक कि गांव के भी बाईपास निकालने के उसमें प्रस्ताव रखे, उन्होंने डिमांड की है, और महेंद्रगढ़ का नाम उसमें भी नहीं है। तो हम सरकार से और माननीय सांसद महोदय से ये अपील करता है ये इलाका कि महेंद्रगढ़ को भी कम से कम एक बाईपास तो महेंद्रगढ़ के बनाया जाए। इतना ट्रैफिक जो है बसों का, स्कूल बसेज का सुबह शाम रहता है, इतना दबाव है, और रोडों के ऊपर भी कोई भी रोड हमारे यहाँ 4 लेन का नहीं बना हुआ है, जबकि डिमांड ट्रैफिक इतना है कि 4 लेन अगर बन जाता है तब भी ट्रैफिक का दबाव रहेगा। तो हम सरकार से और सांसद महोदय से, सड़क परिवहन मंत्री से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, अपील करते हैं कि हमारे इलाके की सड़कों का भी ध्यान रखा जाए, उनको 4 लेन बनाया जाए और महेंद्रगढ़ के बाईपास बनाया जाए।